हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी श्रृंखला को जो भी हमारी बिहार जीके जीएस की श्रृंखला है, इसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और कुछ पिछले जो है कुछ सेशन के माध्यम से हमने जो है कंप्लीट जो है हिस्ट्री को देख लिया, जिसमें हमने लगभग जो है 750 क्वेश्चन देखे। इसके अलावा हमने जो है 200 क्वेश्चन जो है बिहार ज्योग्राफी से भी कर लिए हैं। आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कम से कम हम 50 प्रश्न देखकर और इसको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या ईडीओ का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बिहार में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उन सभी में आपकी जो है बिहार जीके जीएस जो है काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखिए, इसमें हम जो है क्रम वाइज पहले हमने हिस्ट्री देख लिया, अब ज्योग्राफी देख रहे हैं, फिर बिहार की जो है राज्य व्यवस्था देखेंगे और फिर बिहार की जो है अर्थव्यवस्था देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो हमारे लिए जो है थोड़ा सा हमारी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, कल हमने आपसे एक होमवर्क पूछा था और 201 नंबर का सवाल है, कुछ लोगों ने जवाब दिया था। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013-14 और 17-18 के बीच क्रमशः कितने थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए 3.15% और 6%। ठीक है, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, देखिए एक्सप्लेनेशन भी देखिए। अब बिहार में मोटे अनाज उत्पादन ने समय के साथ उल्लेखनीय जो है वृद्धि दर्ज की है। 2013-14 और 2017-18 के बीच मोटे अनाज की उत्पादन की विकास दर जो थी, ये कितना थी, तो देखिए ये 2013-14 में कितना थी, तो लगभग जो है 3% से ऊपर थी, और 2017-18 में कितना हो गई है, तो 6% रही है। हालांकि 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार कुल मोटे अनाज का उत्पादन बढ़कर जो है ये 4,849 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है, और यह उत्पादन 2020-21 से 2022-23 के बीच जो है ये 16.9% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा हुआ है। तो लगातार ये जो है उत्पादन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो है आधुनिक तकनीकी आपके तकनीक का प्रयोग करके खेती की जाएगी। तो ये रिपोर्ट जो है वो हमेशा हर साल आती है, तो इसीलिए जो है आंकड़े बदलते रहते हैं। तो आपको नवीन जो है रिपोर्ट देखने की आवश्यकता है। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति क्या कहलाती है। दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति जो है क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आहार पाइन। ठीक है, आहार पाइन कहा जाता है, याद रखिएगा, तालाब में भरकर और सिंचाई करना, ये जो है आहार पाइन कहलाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना था। देखिए 2017-18 की बात हो रही है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जवाब हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, 70%। तो ये डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी जो है आयोग जो है सी विकल्प जो है जारी करता है, कभी कभी डी जारी करता है। अब देखिए, ये आयोग के निर्णय और आंकड़ों का संकलन प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सी उत्तर बताया था 68%, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये हमारा 70% है। अगला सवाल देखिए, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से जो है बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहले स्थान पर कौन सा आता है दोस्तों, तो पहले जो है पश्चिम बंगाल आता है, और उसके बाद जो है हमारा बिहार आता है। तो ये द्वितीय स्थान पर हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जूट उत्पादन में जो है या जूट उद्योग में भारत का जो है वैश्विक स्तर पर पहला स्थान है। इसे जो है सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का जो है 35% योगदान देता है, और भारत में पहली जूट मिल जो है ये 1859 ईस्वी में कोलकाता के पास रिसड़ा में स्थित जो है स्थापित की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कृषि भूमि जो है ये 60% से कम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 93.60 लाख हेक्टेयर है, और जिसमें से 52.22 लाख हेक्टेयर, 42 लाख हेक्टेयर जो है 56% क्षेत्र पर खेती होती है। हालांकि राज्य में कुल जो है
उन्यासी दशमलव 46 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये कृषि योग्य है, लेकिन खेती कितने पर होती है? 52.42 लाख हेक्टेयर पर। अगला सवाल देखिए, बिहार के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहार के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन जो है ये आपका ये कृषि है। ठीक है, कृषि है। बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है सिंचाई का साधन है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? नहरों और नलकूप। ठीक है, नहरें और जो है ट्यूबवेल जो है इनसे ज़्यादा सिंचाई होती है और यही सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में एग्जाम जो है पूछा गया था 2010 में। देखिए, बिहार राज्य में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन जो है ये नलकूप है, और इसके बाद नहरों का स्थान आता है जो सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब और कुएं का भी उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। बिहार के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, अभी आपने देखा था यह सवाल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कृषि हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भी आपका जो है बी विकल्प हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में 2007 और 8 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? या देखिए, वैसे स्थान की बात करें तो इसका दूसरा स्थान है, अभी मैंने पहले ही आपको बताया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा जिला जो है अग्रणी है, तो कौन सा जिला अग्रणी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, पहले जो है किशनगंज होता था जब ये सवाल पूछा गया है, लेकिन अभी अगर देखें तो पूर्णिया और सुपौल आते हैं। ठीक है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, और पहले के परिप्रेक्ष्य में जो है किशनगंज हो जाएगा। तो आप दोनों को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर जो है कृषि होती है? कितने क्षेत्र पर जो है कृषि का कार्य होता है? तो अभी आपने देखा था कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लगभग 60% हो जाएगा। ये पहले की बात है, और अभी जो है अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल देखा उसमें जो है 56% लगभग आपने देखा था, 52.42 लाख हेक्टेयर पर। ठीक है, तो सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? बिहार का प्रसिद्ध जो है पूसा कृषि संस्थान किस देश के प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी के नाम पे है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक जो है इनके नाम पर है, याद रखिएगा। आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखाता हूँ। ये DRDA पंचायत रोजगार सेवक ग्रुप 5 एग्जाम में यह सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध जो है पूसा कृषि संस्थान 1905 ईस्वी में अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था, और इस संस्थान की स्थापना कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार के लिए हुई थी, और यह देश के अग्रणी संस्थानों में से गिना जाता है। तो ये जो है किसी वैज्ञानिक के नाम से है, तो ये आपका अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक के नाम से है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? कौन से जिले में जो है मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप करें समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, तो यहाँ पर आपका जो है मखाने का उत्पादन होता है, लेकिन आपका औरंगाबाद में नहीं होता है, इसीलिए आपका औरंगाबाद जो है ये सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, औरंगाबाद जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादन मखाने का 80 से 85% जो है अकेले बिहार में होता है, और मखाने की खेती मुख्य रूप से मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर होती है। इसके अतिरिक्त 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान की स्थापना जो है ये दरभंगा में की गई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बिहार के रूपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग जो है ये सिंचित है, आपसे कहा जा रहा है। तो अब देखिए, सही नहीं है कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जो है कुल रोपित क्षेत्रफल का जो है 46% भाग जो है सिंचित है। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल, मतलब सवाल नहीं, जो विकल्प है, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% जो है नलकूपों के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। तो नलकूपों का जो योगदान है दोस्तों, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 71% है, और तालाब जो है 46%, और फिर अन्य साधनों के द्वारा
ये 1.8% सिंचाई होती है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा देखिए, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिले में मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है कहा जा रहा है कि लगभग जो है 67% है। तो यहाँ पर कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। तो 67% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए, बिहार में अगर देखिए जब ये सवाल पूछा गया था तो 47.41% जो है योगदान था। 47.41% जो है योगदान था। तो पहला तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है बिहार में रेशम उद्योग जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी देखा हुआ है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ जो है भूमि सदैव जलाक्रांत बनी रहती है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है ये आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बिहार के कुल श्रमिक अगला सवाल देखिए, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि की श्रमिकों का जो है अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए जब ये सवाल पूछा गया था उस टाइम जो है 48% जो है सही था। 48% जो है ये आपका सही था, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही मान लिया गया था। हालांकि वर्तमान में यह घटकर जो है 44.6% जो है रह गया है। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु जाना जाता था, ये आपको बताना है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये जो है बिहार प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार में जो है अफीम और जो है शोरे की खेती होती थी। याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था, तो कौन से श्रेणी में रखा जाता था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंचमुखी या 5 फोल्ड वर्गीकरण। ठीक है, पंचमुखी वर्गीकरण में इनको रखा जाता था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के कृषक वर्गों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसे पंचमुखी वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। ये वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करते थे। जमींदार, किराएदार, मालिक, किसान और भूमिहीन श्रमिक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। बिहार राज्य की जो है मुख्य नगद फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गन्ना। ठीक है, ये गन्ना जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र जो है बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है ये आपको बताना है। तो ये कम से कम जो है ये आपका 2 गुना बढ़ा है, ये आपसे कहा जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो है 2 गुना इसमें जो है वृद्धि हुई है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहले जो है 31.1% जो है सिंचाई नहरों द्वारा होती थी, और यहाँ जो है अब नलकूपों के द्वारा जो है 62.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये सभी जो है सिंचाई और के साधन भी विकसित हुए हैं, इसीलिए जो है सिंचित क्षेत्र भी बढ़ गया है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः जो है कितनी है ये आपको बताना है। बिहार की सिंचाई क्षमता जो है ये अंततः कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, अगर हम संयुक्त बिहार की बात करें, क्योंकि 1995 का सवाल है, तो 2000 से पहले जो है जब बिहार की बात आएगी तो उसमें झारखंड भी सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 89.20 लाख हेक्टेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोपवासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो ये कहाँ से प्राप्त होता था, ये जो है बिहार से प्राप्त होता था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको 200 प्रश्नों की जो है PDF दे दी थी, और आज की क्लास की PDF आपको
जो है शाम तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी और सोरा मुख्य रूप से बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री के लिए उपयोग किया जाता था। बंगाल में सोरा का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था जिससे व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक लाभ बढ़ता था। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन देखने को मिलते हैं? तो कहाँ पर आपको अति सघन वन जो है देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण या वेस्ट चंपारण में ये आपको देखने को मिलेगा। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अति सघन वन का क्षेत्रफल जो है ये 249.34 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के किसी भी जिले में सबसे अधिक है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और घने वनों के लिए जाना जाता है, जो पर्यावरणीय संतुलन और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल देखिए, 224 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में स्थित है? देखिए वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। कहाँ पे? ये आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। और गजनेर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और दुधवा आपका जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बाकी भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपका मुंगेर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पहला और चौथा जो है ये बिहार में है। ठीक है, पहला और चौथा बिहार में है। बाकी दो आपके जो है एक उत्तर प्रदेश में और एक राजस्थान में है। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है गजनेर जो है राजस्थान में है और दुधवा आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। बाकी भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर में स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला सवाल देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण जिले में हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम 2023 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 226 नंबर का सवाल है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का जो है प्रथम रामसर स्थल जो है या क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बिहार का जो प्रथम रामसर स्थल है ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है और इसका नाम है कांवर झील। ठीक है, कांवर ताल या कांवर झील इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है ये कांवर ताल है या कांवर झील है, जो बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे 2020 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह जैव विविधता के संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की जो है प्रथम जो है डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? 2020 में 66वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तो ये बिहार में बनाई जा रही है। बिहार के जो है भागलपुर जिले में ये स्थापित की जा रही है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य के भागलपुर में स्थापित की जा रही है और यह वेधशाला विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थित है, जो देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह क्षेत्र जो है जैव विविधता और पर्यावरण के लिए संरक्षण की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। 1978 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुंगेर में कौन सा है? तो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में है। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह सवाल पूछा गया था और सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1976 में। अगला सवाल देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति सघन वन है? देखिए 2019 में जो है ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये आपका 0.35% है। तो डी सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर अवस्थित है ये आपका कौन सा है या ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क या वाल्मीकि या नंदा देवी, तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए नेपाल की बात यहाँ पर की जा रही है तो इसमें आपका जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। बाकी हेमिस, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और नंदा देवी ये सभी जो है ये अलग स्थित है, जहाँ जो ये जो है बिहार से सीमा, बिहार कह रहा हूँ नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार एसआई में आपका सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 22/12/2019 को। अगला सवाल देखिए, बिहार में कितना वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो 2015 से पहले के आंकड़े के अनुसार देखिए 6,846 वर्ग किलोमीटर था, और यह आंकड़ा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग जो है 7.2427 हिस्से को कवर करता था। तो इसीलिए जो इसको स्टार मार्क कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, इसको मत पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि बिहार में वन्य जीव के लिए कौन सा जो है स्थान जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, तो ये इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो बोध गया बिहार में स्थित है, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में शामिल है बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षियों में गिद्धबाज, मोर और लाल जंगली फाउल। यह अभ्यारण्य न केवल वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए ये एक सुरक्षित निवास स्थान है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये सहायक है। अगला सवाल देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है ये कितना है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? देखिए ये सवाल जो है 97-98 का है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये 17% हो जाएगा। ठीक है, 17% हो जाएगा, याद रखिएगा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में बिहार का लगभग 17% भौगोलिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित था। हालांकि 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर जो है राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है ये 9,721.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 10.33% है। अगला सवाल देखिए, बिहार में निम्न में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आज़ादी के बाद 1948 में हुई थी, याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 को। यहाँ पर आपका दिया भी गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के तहत जो है की गई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी? ये आपको बताना है। तो किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 2008 हो जाएगा। 2008 में बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना जो है आरंभ की गई थी। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया था, तो ये दरभंगा जिले में बनाया गया है। दरभंगा जिले में ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2023 का ये पेपर 3 में पूछा गया था। देखिए दरभंगा जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और इस संयंत्र की क्षमता 2 मेगावाट है। इस अनोखे संयंत्र में नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन एक साथ किया जा रहा है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, 239 नंबर का सवाल है, बिहार में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है? तो बिहार में आपको जो है क्वार्टजाइट भी देखने को मिलेगा, पाइराइट जो मूर्खों का सोना होता है ये भी, और अभ्रक भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपका डी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक जो है अभ्रक के उत्पादन में बिहार का विशेष योगदान रहा है, और लेड ऑक्साइड, टिन और बेरिलियम ये सभी जो है ये बिहार में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में जो है अभ्रक का भंडार है? तो ये आपका गया हो जाएगा। ठीक है, गया हो जाएगा। अगर हम बात करें तो गया और नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार है, याद रखिएगा सी विकल्प इसका सही हो जाएगा।
देखिए बिहार के गया और नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है और अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी जो है अभ्रक की अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। देखिए जुकाम काफ़ी तेज है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए लगा हुआ हूँ, तो हमारे एफर्ट्स को जो है थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है। देखिए नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? ये 2020 का सवाल है, 66वीं बीपीएससी में यह सवाल आपको पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीहारी। ठीक है, मोतीहारी से प्रारंभ होती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन, जिसे भारत नेपाल पेट्रोल लाइन के नाम से जाना जाता है, ये बिहार के मोतीहारी से प्रारंभ होती है। यह पाइपलाइन जो है 69 किलोमीटर लंबी है और नेपाल के अमलेखगंज तक जाती है। इसे अगस्त 2019 में चालू किया गया था। यह पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? बिहार राज्य जो है बिजली क्षमता कितना उत्पादित करता था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका 4767 मेगावाट, 4767 मेगावाट। और अब जो है अगर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देखें, जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो है लगभग जो है 28% जो है वृद्धि हुई है और अब ये जो है ये 6073 मेगावाट हो गई है। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये आपका गंडक परियोजना हो जाएगा। ठीक है, गंडक परियोजना बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से बिहार को भी पानी मिलता है, उत्तर प्रदेश को, और नेपाल के कुछ इलाकों को भी पानी मिलता है, याद रखिएगा। देखिए गंडक नदी परियोजना ये देखो 1961 में शुरू हुई थी और इससे जो है आपको किसको, नेपाल को भी लाभ मिलता है और उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और बिहार को भी मिलता है। देखिए बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये बाढ़ जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका बाढ़ जो है ये बिहार में है, याद रखिएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये बिहार राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन से ज़िले में है? तो ये पटना ज़िले में है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। यह पावर स्टेशन जो है राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। इसे राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसे हम NTPC कहते हैं, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग जो है ये कितना रहा है? न्यूनतम से द्वितीय रहा है या न्यूनतम रहा है या सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं या उच्चतम से द्वितीय रहा है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, ये आपका न्यूनतम हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए देश में बिहार राज्य की वार्षिक जो प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है ये सबसे कम है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो क्षमता है ये आपका 350 किलोवाट है। ठीक है, 350 किलोवाट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना में बिहार राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना जो है ये बिहार राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी हीराकुंड और रिहंद जो है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो है कहाँ पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग जो है कितना है ये आपको बताना है। 2016-17 में ये कितना था ये आपको बताना है। 247 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 161 जो है किलोवाट हो जाएगा। 161 किलोवाट हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगर अब देखें तो 350 किलोवाट हो गया है। पहले ये 227 ही था, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि जो है 227 दिया नहीं गया था इसीलिए आयोग ने इसको क्या माना था, तो इसको जो है इसका सी विकल्प जो है इसका सही मान लिया था। अगला सवाल देखिए, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की जो है कितने प्रतिशत आपूर्ति जो है कोयले से होती है? कोयले से जो है कितने प्रतिशत की आपूर्ति होती है? तो ये 67% जो है कोयले से होती थी, याद रखिएगा, जब ये सवाल पूछा गया था। अब जो है 55% ऊर्जा जो है इसकी आपूर्ति जो है कोयले से होती है, तो याद रखिएगा अभी जो है ये घटकर 55% हो गया है। पहले जो है 67% था, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए खनिज और उसकी सूची दी गई है और इसको जो है संबंध जो है मिलाना है। ठीक है, ये आपको मिलाना है। देखिए अभ्रक कहाँ पर मिलता है? आप देखा था कि अभ्रक जो है ये गया और नवादा जिले में आपको देखने को मिलता है। अभ्रक कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका
गया और नवादा में, तो पहले का जो है ये आपका 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए कहाँ पर पाया जाएगा गोल्ड जो है, या कहाँ पर मिलेगा, तो गोल्ड जो है ये मुंगेर ज़िले में आपको देखने को मिलता है सोना, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, मतलब बी का 1 से मिला देंगे। फिर डोलोमाइट, डोलोमाइट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये जो है रोहतास ज़िले के बंजारी गांव में, तो ये आपका 2 1 4, और फिर लास्ट में 3 बज रहा है, पेट्रोलियम आपको किशनगंज में देखने को मिलेगा। तो 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सी विकल्प में दिया गया है 2 1 4 3, तो सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभ्रक जो है बिहार के गया जिले में पाया जाता है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया है। और सोना जो है मुंगेर जिले के करमाटिया गांव में स्वर्ण खनिज के संभावित भंडार है। और डोलोमाइट या खनिज रोहतास जिले के बंजारी गांव में उपलब्ध है। और पेट्रोलियम जो है ये किशनगंज जिले में स्थित है। देखिए बिहार समृद्ध है किसमें, तो 2002 का ये सवाल है। और बिहार जो है किसमें समृद्ध है, तो ये खनिजों में समृद्ध है। अब उस टाइम पर जो है यहाँ पर जो है खनिज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, जैसे चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट, ये सभी जो है खनिज जो है ये प्रचुर मात्रा में बिहार में अभी भी उपलब्ध है। और बिहार राज्य देश में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक देश है, क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे, और मैं आपके लिए एक होमवर्क आपको देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, भारत के किस राज्य में जो है चांदी उपलब्ध होती है, ये आपको बताना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो इसका सही जवाब आपको जो है आपको बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल जब पूछा गया था तो ये 1999 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।